बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इदरीस खान एडवोकेट। और दोस्तों, बांग्लादेश में इस वक्त बहुत ज़्यादा मुजाहरे हो रहे हैं और हिंदुओं के वहाँ पे कुछ हिंदू कम्युनिटी के फेस्टिवल चल रहे थे, जहाँ पे एक मलून ने बाकायदा एक तकरीब मुनक़द की अलग से और उसमें कुरान जी जलाया गया। कितना बड़ा जुल्म हुआ है दोस्तों। पूरे मुसलमान जितनी भी इस वक्त तकरीबन 2 अरब के करीब मुसलमान हैं दुनिया में, और 2 अरब मुसलमानों की दिलजारी की गई, इतना बड़ा जुल्म किया गया, इतनी बड़ी ज़्यादती की गई। तो ज़ाहिर है जब इतना बड़ा जुल्म हुआ तो इस पर मुसलमानों ने उठना ही था, मुसलमानों ने एहतजाज भी करना था, उन्होंने जलाओ गिराओ भी करना था। तो हम ये नहीं कहते कि जलाओ गिराओ उसे हम अलाओ बिल्कुल नहीं करते, लेकिन ज़ाहिर है मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई है। इससे कबल भी आप देखें तो कितने बड़े बड़े वाक़यात हुए मुसलमानों के साथ, कितने बड़े जुल्म हुए हैं। फ्रांस में जो वाक़या हुआ था उस पर कितना बड़ा एहतजाज हुआ, उसमें कितने बड़े मुसलमान शहीद भी हुए, कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए, बहुत ज़्यादा पूरे दुनिया में अमलाक भी चलाई गई। तो बहरहाल इस तरह अगर आप करेंगे, इस तरह अगर मुसलमानों की दिलजारी आप लोग करेंगे तो फिर ज़ाहिर है मुसलमान एहतजाज भी करेंगे, फिर अपनी बात भी मनवाएंगे। तो बहरहाल अगर कुरान मजीद फुरक़ान हमीद के बारे से बात की जाए तो अल्लाह ताला ने अपनी कलाम पाक को महफूज करने का बीड़ा अपने सर उठाया हुआ है और अल्लाह ताला अपनी कलाम पाक का ज़िम्मा खुद ले रहे हैं। और अल्लाह ताला किसी भी सूरत कोई भी शख्स ये जुर्म नहीं कर सकता कि वो कुरान मजीद फुरक़ान हमीद को कोई नुकसान पहुँचाए। तो ये जो नाकाम कोशिशें की जा रही होती हैं तो ये मुसलमानों की दिलआज़ारी है और इस पर किसी भी सूरत इस तरह नहीं होना चाहिए। पूरी दुनिया को इस पर बात करनी चाहिए, इसमें पूरी दुनिया को एक मैकेनिज्म सेट करना चाहिए कि किसी भी मज़हब की मुक़द्दस किताब या किसी भी मज़हब की मुक़द्दस हस्तियों की कोई भी बेरुमंदी ना कर सके। तो इसमें पूरी दुनिया को इस पर बात करनी चाहिए। तो बहरहाल इस वक्त बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा जलाओ गिराव हो रहा है और यहाँ तक कि 2-3 मंदिर भी उन्होंने गिरा दिए हैं मुसलमानों ने, और इस पर काफ़ी ज़्यादा जलाओ गिराव हो रहा है। कुछ लोग जला भी गए, ज़िंदा भी जला दिए गए हैं। तो बहरहाल हम किसी भी तरह इस तशद्दुद को अलाउ नहीं करते, लेकिन हम ये बात ज़रूर करेंगे कि मुसलमानों की दिलजारी न की जाए। इससे कबल भी काफ़ी वाक़यात हुए, तो इस पर पूरी मुस्लिम उम्मा को उठना चाहिए। और इसके अलावा जितनी भी नॉन मुस्लिम दुनिया है, यूरोप की मैं बात कर रहा हूँ, अमेरिका की बात कर रहा हूँ, कि इन लोगों को अपना मुस्बत रोल प्ले करना चाहिए। चूँकि फसाद किसी भी सूरत जो है ना जी दुनिया के हक़ में नहीं है। किसी जगह कोई जुल्म होगा, किसी मुसलमान के साथ होगा, किसी नॉन मुस्लिम के साथ होगा, तो उस पर दंगा फसाद लाजमी होगा। तो दंगा फसाद किसी भी सूरत इंसानों के लिए बेहतर नहीं है। इसमें हर सूरत इंसानों का नुकसान हो रहा होता है, जानी नुकसान हो रहा होता है, माली नुकसान हो रहा होता है। तो बहरहाल इस पर बहुत बड़ा जुल्म हुआ और अभी भी इस पर एहतजाज जारी है। तो बहरहाल पूरी दुनिया को इस तरह के वाक़यात पर नोटिस लेना चाहिए और पूरी दुनिया को एक पेज पे आके बात करना चाहिए कि कोई भी शख्स किसी भी मज़हब की तौहीन ना कर सके। तो बहरहाल इस पे मैं यही कहूँगा कि आप पुरअमन रहें और अल्लाह ताला अपने कलाम पाक का इंशाअल्लाह हिफाज़त खुद करेगा। और हमारे मुसलमान भाइयों को ज़ाहिर है उनके जब खून खोल उठे हैं, जब इस तरह का वाक़या रुनवा हुआ है, तो बहरहाल मैडम हसीना वाजिद ने एक पैगाम दिया है कि वो पैगाम बिलखुसूस मोदी सरकार के लिए था, कि वो पैगाम ये था कि जितने भी मुसलमान हैं इंडिया में और ये जो यहाँ पे जो हो रहा है, जो हिंदुओं ने ये मलून काम किया है, इस पे यहाँ पे हिंदुओं को ख़तरा है इस वक्त बांग्लादेश में। और इस वक्त मुसलमान बहुत ज़्यादा एहतजाज कर रहे हैं और मुसलमानों का एहतजाज करना बनता भी है। तो बहरहाल उन्होंने कहा है कि जी ये जो इस वक्त बांग्लादेश में जो ख़तरा है इस वक्त हिंदुओं का है, और इसी तरह इंडिया के मुसलमानों को ख़तरा है। चूँकि यहाँ पे जब हिंदुओं पे वार हो रहे हैं तो वहाँ पे इसका रिस्पांस जो है ना मुसलमान भी इसका उठा सकते हैं, इसका जितना भी नुकसान है वो मुसलमानों को भी हो सकता है। तो इसलिए तमाम मुल्कों को इस पर रोल प्ले करना चाहिए और इंडिया को बिलखुसूस बात करनी चाहिए इस पर। चूँकि यहाँ हिंदू कम्यूनिटी ने जो कुछ किया इस पर मजम्मत भी होनी चाहिए और इस पर रोकथाम के लिए आइंदा के लिए कोशिशें भी होनी चाहिए। तो बहरहाल किसी भी हक़ नहीं पहुँचता वो किसी भी मज़हब की तौहीन करे, और बिलखुसूस दीन इस्लाम जो है वो ये अमन की बात करता है और तमाम लोगों के तहफ़्फ़ुज़ की बात करता है। इसलिए हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदारा मुसलमानों को न छेड़ा जाए, मुसलमानों के साथ ज़्यादती न की जाए। इस वक्त 2 अरब मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई है, तो जिसका अज़ाला होना चाहिए। इसके साथ चाहूँगा इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।